जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द चाणक्य क्लासेस। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि अभी आपके आने वाला है यूपी पीसीएस का। थंबनेल से तो आपने जान ही लिया होगा पहली बार, तब भी बता देते हैं। यूपी पीसीएस का ARO जिसकी हम प्रतिष्ठित कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं। यूपी में कोई भी पेपर हो, ये कोचिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है, तो फिर इसीलिए हमने यहाँ पे मुखर्जी नगर में जितना भी मिला कोचिंग वहाँ से लेके आए ARO के लिए आपका। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना। जिस किसी ने भैया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, आपको भी आने वाली सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हमारा टेस्ट नंबर फर्स्ट शुरू करेंगे। चलिए टेस्ट नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आपके मध्य पाषाण काल, पेन चेंज कर लें एक सेकेंड। ओके, मध्य पाषाण काल के प्रमाण दो जगह से मिले हैं। एक आपके होशंगाबाद MP, ठीक है, इसकी भी जगह कौन सी थी? इसमें ऑप्शंस कौन कौन से? बीरवानपुर, लंगनाथ, चौपानी मुंडा, आदमगढ़। होशंगाबाद MP के आदमगढ़ से, और बागोर भीलवाड़ा ये राजस्थान से है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहले का डी, पहले का डी। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप के महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शंस कालीबंगा, लोहरादेव, ब्रह्मगिर या फिर टोकवा। ये कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है, ये आपके मिले थे यूपी के संत कबीर नगर, जो बस्ती से टूट के बन गया है 800 से 900 ईसा पूर्व के बीच। 800 से, अभी पेंटेम मेरा नया नया है तो एकदम एक्सपीरियंस नहीं है, आप थ्योरी को ध्यान से सुनिए। 800 से 900 ईसा पूर्व यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले थे। कहाँ मिले थे? लोहरादेव। ये जगह कहाँ पे? यूपी के संत कबीर नगर जिला, जो कि आपके बस्ती से टूट के बना है। इसका दूसरे का ऑप्शन दूसरा सही होगा। आगे, सिंधु सभ्यता संबंधित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता आती है वो किससे संबंधित है? ऑप्शंस आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, प्राग ऐतिहासिक से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से। ये आपकी थी 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के लगभग थी, ठीक है ना, 2500 से 600 ईसा पूर्व। तो 2500 600 ईसा पूर्व था आपका आद्य ऐतिहासिक युग, मतलब जिसके हमें प्रमाण लिखित मिल गए लेकिन हम उसको पढ़ने में सक्षम नहीं है, वो वाला युग आद्य ऐतिहासिक कहलाता है। तो तीसरा का ए, समय 2500 से 600 ईसा पूर्व। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? जो मूर्ति पूजा है उसका आरंभ पूछ रहे हैं, कब से माना जाता है? चलिए, मूर्ति ऑप्शंस आपके उत्तर वैदिक। आप भी साथ साथ लगाते जाइए और कॉपी पेन लिख के आप भी आंसर्स लास्ट में आप मैच कीजिए, आपका कितना स्कोर आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर करें। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिसको इसकी PDF चाहिए वो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ इसकी PDF मिल जाएगी। मूर्ति पूजा उत्तर वैदिक काल, पूर्वार काल, मौर्य काल या फिर कुषाण काल। ये आपका मिलता है पूर्वार काल से। चौथे का B। पांचवा मैच करना है, ठीक है। पांचवा, हड़प्पा किस नदी के किनारे था? कालीबंगा किस नदी, लोथल किस, रोपड़। तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कालीबंगा घग्गर राजस्थान, लोथल भोगवा, और रोपड़ सतलज। तो पहले के नीचे तीसरा कहाँ है, ठीक है, और दूसरे के नीचे दूसरा, ठीक है, D। पांचवें का D। अब चलते हैं अपना छठवां, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? ऑप्शंस बृहस्पति, इंद्र, अग्नि, मारुत। तो गुरु को हिंदी में गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार, ये गुरुवार बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गुरुवार। तो गुरुवार मतलब गुरु का दिन, बृहस्पति। आठवां का
सॉरी 65वें का ए बृहस्पति, बृहस्पति को गुरु माना जाता था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? देखो इसकी ट्रिक है, राजा महाराजा आया राजगृह में, महाकश्यप, अजातशत्रु, और तो इसे क्या सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, ये तो आपको पता ही होगा। तो राजगृह में थी, महाकश्यप जिसके अध्यक्ष थे, और उस समय शासन था अजातशत्रु का, तो इसके अध्यक्ष पूछ रहा है तो महाकश्यप। 7वें का सी, 7वें का सी। अब चलते हैं 8वां। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिंदुओं से, जैनियों से, सिखों से, बौद्धों से। अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक आपने सुना होगा, किससे है? बौद्धों से। 8वें का डी, 8वें का डी। 9वां, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन योसुद, जमाल, प्रवास या विपिन। इनका प्रथम शिष्य था, इनका दामाद जो थे जमाल। 9वां का बी। आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शंस आपके अशोक, बिंबिसार, उदयन, कनिष्क। ये जो राजधानी जब बनाई थी तो वो राजगृह से पाटलिपुत्र लेके आए थे, और वो हर्यक वंशी शासक थे। तो आप बताओ इनमें से कौन सा? कमेंट जरूर करें आप लोग। इसका था उदयन। क्या बताया था? राजगृह से पाटलिपुत्र लाए थे और ये हर्यक वंशी थे, आपको समझ जाना चाहिए था उदयन। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कितना आ रहा है, और इसमें क्या आपको चाहिए जो भी वो भी आप बता दीजिए। पीडीएफ के लिए तो हमने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम जो दे दिया, उससे टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, जो भी हम करवा रहे हैं वो भी, और टेलीग्राम में अदर पीडीएफ्स भी आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे। और जो अभी पैट की सीरीज़ चला रहे हैं उसके प्रॉपर नोट्स पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए गए हैं। तो आप पैट का भी देना चाहते हो तो उसके लिए भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। एक्सरसाइज और कोई भी पेपर देना चाहते हो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। चलिए 11th, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शंस आपके भाब्रू स्तंभ, क्वीन स्तंभ, रुम्मिंदेई स्तंभ, मास्की स्तंभ। ये जो स्तंभ था अशोक ने जिसमें स्वयं को सम्राट बताया है, राजस्थान में मिला है। कहाँ? राजस्थान। कौन सा है? ये भाब्रू अभिलेख। 11वें का ए, 11वें का ए। 12वें क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शंस तक्षशिला, नालंदा, काशी या मथुरा। ये आपके मौर्य काल में तक्षशिला था, जो कि आपके पाकिस्तान इस्लामाबाद के पश्चिम में स्थित था। मतलब जान लो पाकिस्तान जो अभी है वहाँ का जो इस्लामाबाद है, वहाँ के पश्चिम में तक्षशिला विश्वविद्यालय था। उस समय बहुत फेमस था। जिस तरह से ये अपना बिहार में नालंदा तो जो खिलजी के बख्तियार खिलजी ने तोड़वा दिया था, इस तरह मौर्य काल में तक्षशिला फेमस था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में किस पत्तन से होता था? पत्तन मतलब आपका बंदरगाह, पोर्ट। ऑप्शंस भड़ौच, काम्बे, कल्याण, ताम्रलिप्त। गुप्त काल मेनली बंगाल से के पोर्ट से होता था। बंगाल का पोर्ट कौन सा है? ताम्रलिप्त। 13वां का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक संबद्ध रहा? जो एलोरा के मंदिर थे, ऑप्शंस आपके चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट या चालुक्य। तो एलोरा के कैलाश मंदिर, तो ये थे आपके भैया राष्ट्रकूट शासक। 14वें का सी। अगला क्वेश्चन, ये 15वें, इसमें रचनाएं दी हैं। देखो इस तरह के कूट करने का एक सबसे निंजा टेक्निक है, आपको जो आ रहा है पहले वो मिला लो। आप ये मत देखो ये चारों आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको जो आ रहा है वो पहले मिला लो, उसके बाद आगे सोचो। सपोज दैट आपने बहुत सुना है शूद्रक, किसका है? शूद्रक ने कौन सी लिखी? मृच्छकटिकम। आपको एक आया, आपने मिला लिया सी के नीचे सेकंड। अब उसमें देख लो कोई ऐसा है जो ऐसे मिल रहा है, तो सी के नीचे सेकंड वाला पहला ही है, उसके अलावा सी किसने? तो आपको पूरे मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ए के नीचे तीसरा, ये इससे ही मिल गया, 15वें का ए हो गया। 16वें चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था? ये
कौन थी? कादम्बिनी गांगुली या सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या इनमें से कोई नहीं? ये सर्वप्रथम कौन थी? ये 1990 का जो अधिवेशन था 1990 का, जिसमें आपके फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष थे, उसमें कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रथम ग्रेजुएट थी, उन्होंने इसको संबोधित किया था। कौन थे भैया वो? कौन थी वो आपकी? कादम्बिनी गांगुली। 16 का ए। 16 का कौन सा होगा? ए। आगे चलते हुए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हुआ था? ऑप्शंस: नागपुर अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, या मद्रास, या बॉम्बे। ये हुआ था आपके पी आनंद चारलू जिस समय अध्यक्ष थे, वो कौन सा था आपका? वो आपका था नागपुर अधिवेशन 1891। पहले नॉर्मल कांग्रेस था, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। कांग्रेस जो है स्थापना एओ ह्यूम जो ब्रिटिश आपके अधिकारी थे, उन्होंने सोचा था ये कांग्रेस एक सेफ्टी बॉल्व की तरह काम करेगा हमारे लिए। चलो आगे 18वां, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित कौन शामिल नहीं था? जो प्रथम अधिवेशन था, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा बाचा, या अबुल कलाम आज़ाद। प्रथम अधिवेशन में 1885 में जब स्थापना हुई थी, उसके बाद जो हुआ था उसके में पहले में मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे। 18वें का डी। आगे चलते हैं, 19 मैचिंग करनी है, ठीक है। इसमें देखो आपको जो आ रहा है पहले वो मैच कर लो, नहीं तो ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1891 ये संस्था है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और अक्सर इंडियन लीग तो पूछी गई है। तो इंडियन लीग तो ये इंडियन लीग कम से कम 10 एग्जाम्स में तो मैं ही देख चुका हूँ। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, बी के नीचे दूसरा है, ठीक है। तो इसमें देख लो बी के नीचे दूसरा कौन से हैं, पहले में भी दूसरा में भी, मतलब सी और डी तो अब नहीं है, और ए के नीचे ए सही है। आगे सी मिला दे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये दादा भाई नेहरूजी, सी के नीचे तीसरा। 19 में का पहला ही हो जाएगा, 19 का पहला। आगे चलते हैं, 20 सुगौली की संधि हुई थी। ऑप्शन है वर्ष 1800 में, वर्ष 1803 में, वर्ष 1805 में, वर्ष 1815 में। जो सुगौली की संधि थी वो नेपाल के राजा और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कंपनी थी उसके बीच हुई थी, जो हुई थी आपकी 2 दिसंबर 1815। इसकी डेट भी याद रखना, कई बार पूछा गया। क्या थी? 2 दिसंबर 1800। सुगौली की संधि कई बार पूछा गया क्योंकि ये इंटरनेशनल मैटर है। आगे, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण। बंगाल में जो वस्त्र उद्योग था वो पतन क्यों हुआ? उसका उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले मार्ग पर उच्च तटकर कारीगरों की अनुपलब्धता। ये उच्च तटकर था, तो 21 का सी। ना ही भाई माल था कम, ना ही वहाँ पे कारीगर कम थे, ना ही लेबर कम थी, लेकिन उन्होंने जो टैक्स ज़्यादा लगा दिया था, इसलिए फिर धीमे धीमे लोग हटने ही लगे। लोगों को लगने लगा हमें कुछ प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, जो कमा रहा है सब टैक्स में ही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख ली? ऑप्शंस: ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। ये किसने रखा था? ये रखा था आपका भैया ऑल इंडिया होम रूल लीग, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में। एंड किसने? एक होम रूल लीग आपने की, तिलक जी ने की थी, उसके बाद एनी बेसेंट। तो ये ऑल इंडिया होम रूल लीग था जो तिलक जी ने 1916 में। 22 का ए। आगे, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, इसके प्रतिनिधि सबसे अच्छे कौन थे? ऑप्शंस: रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। ये थे आपके स्वामी विवेकानंद। आपको याद होगा 1893 में उन्होंने जो शिकागो में अपना धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। 24, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शंस आपके मसूलीपट्टनम, सूरत, पांचेरी, चिंसुरा। ये आपके 1613 में सूरत में इन्होंने सबसे पहले स्थापना की थी। 24 का सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 3, चौथा।
यूरोपीय 25वां, यूरोपीय कंपनियों को आने का क्रम व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, या फिर अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, या फिर पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच, या पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच। इनमें से कौन सा होगा? इसकी आपने जनरली सभी ने टिक पढ़ी होगी, पुत्र अड़ा डैड फंसा, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। तो 25 का ए, 25 का क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में क्या है? राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दिया? ऑप्शन शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, या फर्रुखसियर। ये इन्होंने उपाधि दी थी इन्हें अकबर द्वितीय ने, और अकबर द्वितीय नहीं, राजा राममोहन राय को फौरन भी भेजा था। चलिए 27, सूची मैच करना है। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, या फिर लॉर्ड बेंटिक ने क्या किया था, रिपन ने किया था, कर्जन। तो कर्जन का बंगाल विभाजन फेमस सुना है आपने, ठीक है। और लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? स्थानीय सुशासन, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था? आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। डलहौजी का विपगत सिद्धांत। तो आपका कौन सा है? ए के नीचे चौथा, बी के नीचे दूसरा, लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी का विपगत, ए के नीचे नहीं, बी के, अरे सी के नीचे दूसरा है, बी के नीचे पहला, तो पहला ही हो जाएगा ये। वो निशान सही से नहीं लगा था ना, तो कंफ्यूज हो गए। ये हमें लगा ऊपर चला गया है, जो सी वाला लगाया लाइन ज़्यादा खिंच गई थी। चलिए कोई नहीं, इसका पहला होगा। बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था? ऑप्शंस हैं मीर जाफ़र, मीर कासिम, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां। क्या होगा? अपने भैया लगाते जाइए और कमेंट बॉक्स में लास्ट में मार्क्स जरूर बताना। और जिस किसी ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। लाइक करने से आपके कोई पैसा ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, जो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहा, हाँ कितने लोग देख रहे हैं। तो बंगाल विभाजन आप कहते ये, सॉरी बंगाल विभाजन, बंगाल को राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ये मीर कासिम। 28 का बी। 29 सही नहीं है, ये ध्यान से पढ़ना, सही नहीं है पूछ रहा है, सही हम कभी कभी पूछते हैं, देखते हैं सही नहीं है पूछता, और हम देखते हैं सही सोच लेते हैं, और हम देखते हैं पहला ही सही है, टिक मार के चल देते हैं। मतलब सपोज हमें लगेगा इसमें पूछ रहा है सही है, और हमने पहला पढ़ा और पहली बात सही है, तो हम टिक मार देंगे, आगे पढ़ेंगे नहीं। लेकिन ये पूछ रहा है सही नहीं है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर हुए 1767-69 मद्रास युद्ध की संधि सही थी, सही बात है। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780-84 मंगलौर की संधि, बिल्कुल सही। तृतीय आंग्ल मैसूर 1790-92 श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये तीनों ही बात सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर सालवाई की संधि, सालवाई की संधि, ये पहली बात यहाँ पे यही गलत है, ये था आपकी 1782, 82, ठीक है। और सालवाई की संधि जो थी सिंधिया जी की अध्यक्षता में थी, जो पूना दरबार में अंग्रेजों को मध्य हुई थी। पहली बात तो डेट ही गलत है, तो 29 का डी। 30 का प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? ऑप्शंस लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिंथगो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कर्जन। 31 निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया? जो सन्यासी विद्रोह था, ये बेसिकली किसान थे, उस समय बंगाल में अकाल पड़ा था, तो वो लोग फिर बाबा बन गए थे। तो ये किसने दबाया था? ऑप्शंस डलहौजी, बेंटिक, हेस्टिंग्स, या फिर बेलिजली। ये थे 1770 के लगभग। उस समय कौन थे आपके? वॉरेन हेस्टिंग्स। 31 32 में दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। ये थे सर आर्थर कॉटन। 32 का ए। मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शंस 8 मई 1857,
9 मई 1857, 10 मई 1857, 11 मई 1857। मेरठ जो मेनली पर्पस था युद्ध का, वहाँ पे जो एनफील्ड राइफल्स थी उसके कारतूस में चर्बी लगी थी। तो मुस्लिमों ने कहा था कि सूअर की चर्बी हम नहीं टच करेंगे, और हिंदुओं ने कहा था गाय की चर्बी हम नहीं। इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता की हो गई थी, तो विद्रोह हो गया था। ये हुआ था आपका 10 मई 1857। 33 का सी। आगे चलते हैं 34। कौन सुमेलित नहीं है? दिल्ली, ये पूछ रहा है वो जो 1857 में जगह जगह से नेता थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर सही था, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर में कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। कानपुर में आपका कुंवर सिंह नहीं थे। कानपुर में कौन थे? ये कुंवर सिंह तो आपके बिहार में थे, और कानपुर में नाना साहब। एक सेकंड, सॉरी मोबाइल फ़ोन आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35। सॉरी, 35। लाल महल किससे सुमिलित है? हौज खास किससे? अढ़ाई दिन का झोपड़ा किससे? जहाँपना नगर किससे? इसमें लाल महल ये बलवन, ठीक है। हौज खास आपका ये तो अलाउद्दीन खिलजी, आपने दिल्ली जो भी रहता है वो घूमने ज़रूर गया होगा हौज खास। 2। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक किससे था? जहाँपना नगर ये तुगलक, ठीक है। इसमें कौन सा है पहले के नीचे? पहला दूसरा, ये सी, ऑप्शन सी, 35 का सी। नेक्स्ट पेज। छत्तीस। दीवाने मुस्तकराज, दीवाने कोही, दीवाने अर्ज, नायब मुआलिकत क्या था? देखो, दीवाने मुस्तकराज वित्त से रिलेटेड अलाउद्दीन खिलजी, सही बात है। दीवाने कोही जो था आपका कृषि विभाग किससे? ये याद रख लीजिए, आपके वनडे एग्जाम्स में भी जो देते हैं उन्हें भी पता होगा। ये कई बार ऐसे ही पूछा जाता है कि सल्तनत काल में दीवाने कोही को क्या क्या किस विभाग से संबंधित था, या दीवाने मुस्तकराज किस विभाग से? तो दीवाने मुस्तकराज जो था वित्त से संबंधित था खिलजी के समय। दीवाने कोही आपके कृषि विभाग से था तुगलक के समय। दीवाने अर्ज जे भर्ती वगैरह, और नायब मुआलिकात ये आपके थे बहराम शाह से संबंधित, इससे नहीं। तो इसका 36 का डी, 36 का डी। 37। विकल्प सही नहीं है। मिनहाज उस सिराज तबकात नासरी, फुतुआत फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक, किताब उल हिंद अमीर खुसरो, लाख बख्श इल्तुतमिश। इसमें कौन नहीं सही है? भैया लाख बख्श नहीं है। किसे कहते थे? ऐबक को बोलते थे, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 37 का डी, 37 का डी। 38। किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्त संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है? कौन मानते थे? ऑप्शंस मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद गैसुदराज, शाह आलम बुखारी। ये कौन थे? ये आपके 1413 से 1236 रजिया के सुल्तान के समय तक रहे थे। कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। 1413 1236। 38 39। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? ठीक है, ऑप्शंस हैं विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर, जीमूत वाहन। विज्ञानेश्वर थे, हिमाद्री थे, जीमूत वाहन थे, राजशेखर इनकी तो वो क्या कर्पूर मंजनी आपने रचना पढ़ी होगी। तो 1 2 4, 1 2 4 किस में? सी ऑप्शन, 39 का सी, 39 का सी। 40। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसके लिए चालू की गई थी? ऑप्शन, सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, साफ सुथरा प्रशासन हो। तो मनसबदारी, मनसब जो पद था अरबी वर्ड था, जिसका मतलब था पद मिल जाना। ये था सेना में भर्ती की जा सके। ऑप्शन 40 का ए, 40 का ए।
41 शिवाजी के अष्टप्रधान का सदस्य कौन विदेशी मामलों को देखता था। शिवाजी जो अष्टप्रधान थे उसमें पेशवा, अमात्य वगैरह ये सब थे। पेशवा क्या था, प्रधानमंत्री। सचिव, ये सचिव था। पंडित राव ये धार्मिक पूजा पाठ, और सुमंत था उनका विदेश मामले देखता था। अम्बेसडर जान लो या फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर कह सकते हैं। मराठा सल्तनत का वैसे एक प्रॉपर वीडियो डाल दिया, वो प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। मराठा सल्तनत वेरी इंपॉर्टेंट इन पीसीएस, आरओ एंड ऑल एग्जाम्स। आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में देखिए, मराठा सल्तनत का पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। सबसे ज़्यादा नहरें निर्माण की थी आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। 42 का सी, 42 का सी। 43 ठीक है, 43 में क्या है, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। देखो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था तो कुतुब मीनार बनी होगी डेफिनेटली। तो सी और डी तो कैंसिल, सी एंड डी कैंसिल, मतलब पहले नंबर पर तीसरा ही आएगा, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर तुगलकाबाद, तुगलकाबाद के बाद फिर लोधी गार्डन और फतेहपुर सीकरी इधर आके अकबर ने बनवाया था, जो अपना इन्होंने राजधानी बनाया था। तो इसका बी ऑप्शन, 43 का बी। 44 जब आपको नहीं आया तो एलिमिनेशन मेथड लगा के कीजिए, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बस दिमाग लगाना है, पेपर में पेशेंस नहीं खोना है। निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है। जहांगीर, विलियम हॉकिंस, अकबर, सर टॉमस रो, शाहजहाँ, ट्रैवनियर्स, औरंगजेब, मनुची। ठीक है, इसमें क्या सर टॉमस रो जो था ना आपके जहांगीर के समय आया था, और इसको उन्होंने नाम दिया था खान, इंग्लिश खान, हाँ सॉरी इंग्लिश खान, 1615 1619 के दौरान। तो इसमें यही सुमेलित नहीं है। 44 का बी, 44 का बी। 45 प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी, श्रीकालहस्त। जो विरूपाक्ष मंदिर है आपकी तुंगभद्रा नदी पे है। तुंगभद्रा नदी इधर कहाँ है, कर्नाटक, हम्पी। 45 का सी। 46 धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। ऑप्शन मोहम्मद गोरी तथा जयचंद, बाबर तथा अफगान, औरंगजेब तथा दारा शिकोह, अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा। जो धर्मत का युद्ध था वो उत्तराधिकार के लिए हुआ था, और दो भाइयों में हुआ था। किस किस में हुआ था आपका, औरंगजेब तथा दारा शिकोह, औरंगजेब तथा दारा शिकोह। ये 1658 में हुआ था। डेट भी याद रखना, कभी कभी डेट मैच करवा लेता है कि फलाना युद्ध इस डेट में हुआ था कि नहीं। 1658 में हुआ था। ठीक है। 47 निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका तथा रसिक प्रिया की रचना की। ये आपके कौन से थे ऑप्शंस, केशव, मतराम, रसखान या सेनापति। ये आपकी रचना की थी केशव दास जी ने। 47 का ए। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ही दे रखे हैं, तो आप वहाँ पे भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी। ऑप्शंस आपके 713 ईस्वी, 716 ईस्वी, 712 ईस्वी या 719। तो ये 712 ईस्वी। 48 का सी। नेक्स्ट पेज 5 6 नंबर। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। ऑप्शंस पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने या अंग्रेज़ों ने। ये बनाया था आपका पुर्तगालियों ने। 49 का ए। 49 का ए। आगे चलते हैं। 50 बक्सर का युद्ध, ये 1764 में जो आपका हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। जलियांवाला 1919। खेड़ा 1770। सुमेलित नहीं। अब ठीक क्या पूछ रहा है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव। ठीक है, मीर जाफर
और इसके साथ तो अन्य लोग भी थे, और उधर ब्रिटेन की तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव थे। सही बात है। वांडीवास का फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, सही है। जलियावाला, ये नहीं, वांडीवास नहीं नहीं नहीं, इसका वांडीवास जलियावाला, तो इसमें जलियावाला खेड़ा युद्ध था साहू और ताराबाई के, जब वो साहू आफ्टर औरंगजेब जब रिलीज़ हो गया तो उसके बाद आया था, तो 50 का डी। 51, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। कर्डन का था 1899 1905 रहा, ठीक है, 1899 में आया। ये चैम्सफोर्ड 1916 में आया था। हॉर्डिंग 1910 में। इरविन 1926। तो सबसे पहले तो कर्जन हो ही गया। कर्जन के बाद कौन होगा? हॉर्डिंग। तो 1-3 मैच करो, 1-3, ये आगे मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पहला ही मिल गया, क्यों? एक के बाद तीसरा किसी में सीक्वेंस है ही नहीं। 51-52, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? सोम प्रकाश। ऑप्शन: स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये सोम प्रकाश था ना, ये 1858 में शुरू हुआ था, 1858, और ये बंगाल का प्रथम राजनीतिक बंगाली अखबार था। तो बंगाल से कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 52 का बी। लाइक भी करते जाइए भैया। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? ऑप्शन: सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, पुलिस प्रशासन में सुधार या सांविधिक। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड था आपका संवैधानिक सुधार। 53 का डी। 54, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स ने बनाया था क्या? कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स क्या? फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेंजली क्या? तो देखो, जो संस्कृत कॉलेज था इसके जोनाथन डंकन था, विलियम जोन्स तो नहीं था, तो पहला बात गलत हो गया। कौन था? डंकन साहब थे। ये कलकत्ता मदरसा हेस्टिंग्स सही है। और जो फोर्ट विलियम था, ठीक है, युग्म पर ये भी नहीं, तो ये केवल सेकंड वाला ऑप्शन, अरे आगे दिए हैं, इधर ये है केवल दूसरा बी ऑप्शन। मुखौटा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से है? ऑप्शंस: नागा, कथकली, उड़ीसी या कुचिपुड़ी। मुखौटा ये केरल में होता है बेसिकली, जिसमें आपने कभी कभी देखा होगा, फोटो भी अक्सर एनसीईआरटी में, हिस्ट्री में, जो हमारा सामाजिक बुक है उसमें थे, अब बहुत है इसके। ये केरल में होता है मुखौटा लगा के, और केरल में कथकली। 55 का बी। 56, हरप्रसाद चौरसिया, इनमें मैचिंग करना है। चौरसिया बांसुरी बजाते, ठीक है, ये बात आ गई। बिस्मिल्लाह खां, ये तो शहनाई बजाते हैं बिस्मिल्लाह खां, ये नहीं है। अल्लाह रखा, ये तबला। जाकिर हुसैन, ये भी तबला। केवल ये वाला मैच है केवल। 56 का ए। ओणम किस प्रदेश का है? ओणम कई बार पूछा गया, और रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स में देख रहा हूँ, चाहे यूपी SSC के हो, चाहे यूपी PCS के हो, चाहे इवन BPSC हो, ओणम से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है किसी ना किसी रूप में। तो ओणम को आप, ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? कर्नाटक, केरल, गुजरात या फिर आसाम। ये फसल कटाई के बाद होता है, ये होता है भैया आपके केरल में। 57 का बी। एक जनजाति। 58, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है। ऑप्शंस: संथाल, मुंडा, भील या थारू। ये झारखंड की जनजाति है जो सरहुल। पहली बात याद रखना, ये वनडे में कई बार पूछा गया है, सरहुल त्यौहार किस प्रदेश का है? झारखंड। और झारखंड की कौन सी जनजाति? मुंडा जनजाति। और ये स्पेशली छोटा नागपुर एरिया वाली। ये सरहुल त्यौहार भी आपको याद रखना, कई बार वनडे एग्जाम्स में पूछा गया, सरहुल त्यौहार कहाँ का है। गांधी जी की विचारधारा किन किन लोगों से प्रभावित थी? थोरों से, रस्किन से, टॉलस्टॉय से। किससे प्रभावित थी गांधी की विचारधारा? इन तीनों ही से थी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 60, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक साथ कब मिलाया गया था? अभी एक पहले क्वेश्चन अभी था, स्वराज जो हमने बताया था उसमें।
जो तिलक का था इन्होंने अप्रैल 1916 में दोनों ही बनाया था, ये तो हमने भी बताया था। तिलक ने बनाया था अप्रैल में, अप्रैल 1916। एनी बेसेंट का था सितंबर, ये याद रखना कई बार पूछा गया है। एनी बेसेंट का सितंबर और तिलक का अप्रैल 1916 में बनाई थी, और जिसका मिलन हो गया था 1918 में। मतलब दोनों एक हो गए, जैसे गरम दल नरम दल बाद में एक हो गए थे, इस तरह ये तिलक की और एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग अलग अलग पार्टियां थी एक हुई थी 1918 में, जो कि बनी थी। तिलक की बनी थी अप्रैल 1916 और इनकी एनी बेसेंट की सितंबर 1916। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पेज 6 7। ठीक है, ओके। 61 एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शंस खिलाफत आंदोलन, ये खिलाफत अली बंधु है, ये वो नहीं है। खलीफा जो तुर्की के खिलाफ हुआ था। असहयोग क्वेश्चन पहले पढ़े। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या बारदोली सत्याग्रह। खिलाफत होगा नहीं, ये था आपका असहयोग आंदोलन। 61 का बी। 62 निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 बंगाल विभाजन, 1909 मार्ले मिंटो सुधार, या 1903 असहयोग आंदोलन। ये इसमें 1885 ए होम के अंदर संरक्षण में ये हुई थी। 1905 में करजन ने बंगाल विभाजन किया था। 1909 मार्ले मिंटो सुधार आया था, ये नहीं था असहयोग। ये कब था? 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920, 1930 नहीं 1920। 63 तो ये डी, 62 का डी। 63 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार था? स्वराज पार्टी भगत सिंह, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये दो लोगों की थी, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, जिसमें आपके अध्यक्ष कई बार पूछा गया है। इसमें अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। तो कौन सा? 2 और 3, ऑप्शन बी। 63 का बी। 64 में चलते हैं। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? ऑप्शंस आपके होर्डिंग, सर जॉन साइमन, मोतीलाल नेहरू, या फिर इरविन। ये इरविन के सुझाव पर। 64 का डी। 65 निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग के गठन से संबंधित था? ऑप्शंस आपके जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसके लिए थे आपके नेहरू जी थे और बोस। तो 1 और 4 कहाँ हैं? ऑप्शन सी। 65 का सी। 66 निम्नलिखित कौन सा कथन महात्मा गांधी दांडी यात्रा के बारे में असत्य है, मतलब सही नहीं है? यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, ये बात सही है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ, यह भी सही बात है। इसकी शुरुआत 18 मार्च 1930 को थी, 18 मार्च नहीं थी, 12 मार्च। ये नहीं सही है, सी। और पूरी यात्रा में 24 दिन तो लगे ही थे, सही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये डेट मैच होगी फिर तो। कौन ये पूछ रहा कौन सा सीक्वेंस में हुआ था? कराची अधिवेशन, सुखदेव को फांसी, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज। कराची अधिवेशन है आपकी 1931। लाहौर अधिवेशन नहीं, ये कराची पूछ रहा, नहीं कन्फ्यूज हो जाओ। ये 1931, सुखदेव को फांसी भी 31 में, ये सब हैं तो 1931 की बातें। तो डेट पूछ रहा है, ठीक है। जो कराची अधिवेशन था वो 26 से 29 मार्च था, 26 से 29 मार्च, ठीक है। और ये था सुखदेव को 23 मार्च, 23 मार्च। ये था गांधी इरविन 5 मार्च, ठीक है। और ये था 7 सितंबर। तो सीक्वेंस देख लो कौन सा होगा आपका। ये 26 से 29 मार्च, 5 मार्च। तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता, तीसरा कहाँ पहले नंबर पर? या तो डी या फिर ए। क्यों? ये 5 मार्च 1931। फिर
23 मार्च वाला सुखदेव की फांसी, 3 के बाद 2 कहाँ है भैया, दोनों में ही, ठीक है। फिर 3 2 1 4, ये वाला सही होगा क्योंकि ये तो सितंबर में ना, 7 सितंबर से दिसंबर 1931 तक चलेगा। 67 हो गया। 68, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? आमरण अनशन पूछ रहा है, प्रथम आंदोलन नहीं, इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे और जनरली लोगों ने देखते ही मार भी दिया होगा चंपारण आंदोलन। आमरण अनशन, तभी तो कह रहे हैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, या पूछ क्या बात रहा है। चंपारण आंदोलन के समय, कम्युनल वार्ड के समय, असहयोग आंदोलन, इन्होंने ये पहला आमरण अनशन रखा था यरवदा जेल में। और यरवदा जेल में क्या था उस समय? यरवदा, थोड़ा पेन टेप अभी नहीं याद है तो राइटिंग इसमें साफ़ नहीं आ रहा, बाकी आपको नोट्स तो टेलीग्राम बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप में हमने एकदम सही से दे दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और जिस किसी ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ पहले लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जो कि उनका भी भला हो और वो भी सब लोग पढ़ सकें अच्छे से, और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ लोग देख रहे हैं। चलिए, ये कम्युनल अवार्ड के जब जो 1932 में आया था सितंबर में, इसके विरुद्ध। 68 का बी, भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेसी सदस्यता से त्यागपत्र दिया। कब दिया था? 1933, 35, 34 या फिर 37? ये दिया था उन्होंने 1934 में। 69 का सी। 70, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी जनवरी 1930, अक्टूबर 1920, मार्च 1931, अप्रैल 1922। ये हुई थी आपकी 31 अक्टूबर 1920। 70 का बी। 71, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया? ऑप्शंस महात्मा गांधी, बीजी तिलक, सर शंकर नायर या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। ये जो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919, आपको पता ही होगा, 13 अप्रैल 1919, इसमें दिया था आपका सर शंकर नायर ने। चलिए नेक्स्ट पेज। खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली या तैयब जी? ये बदरुद्दीन तैयब जी या फिर मोहम्मद अली या फिर अबुल कलाम आज़ाद या शौकत अली, इसमें बहुत से लोग थे बट बदरुद्दीन तैयब जी नहीं थे। ग्रांड ओल्ड मैन जो दादा भाई नेहरू जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये क्या थे? ये अपने नरम दल वाले आदमी थे शुरुआत में, खिलाफत से संबंधित नहीं थे। 72 को तो 1 2 3 हो जाएगा, सी। बी 72 का बी। 73, वह व्यक्ति जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वो कौन थे? ये थे आपके भैया बिहार के स्वामी श्रद्धानंद जी। 73 का ए। 74, 74, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था। सर CR दास ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। यही नहीं, CR दास ने राय बहादुर की उपाधि नहीं, इन्हें मिली नहीं थी तो करते कहाँ से? 74 का डी। 75, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव हुआ उसकी अध्यक्षता की गई थी? दिल्ली में नेहरू द्वारा, लखनऊ में पटेल द्वारा, लाहौर में नेहरू द्वारा, कलकत्ता में गांधी द्वारा। तो स्वराज की अध्यक्षता ये अब ये आता है 1929 वाला, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था, ये था आपका लाहौर में नेहरू द्वारा 1929। हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी? ओके, ऑप्शन सितंबर 1932, दिसंबर 1933, मार्च 1934 या फिर अक्टूबर 1932। हरिजन सेवक संघ की अध्यक्षता हुई थी 30 सितंबर 1932 और जिसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। 76 का ए। आप ये भी याद रखना इसके अध्यक्ष कौन थे जो हम बोलते हैं, तो आप ध्यान से सुनना भी इसकी समरी को। ठीक है, आगे चलते हैं।
फिर मैचिंग आ गया। इसमें क्या मैच हो, आप इसमें मैचिंग में आपको जो पहले मैच हो जाए वो कर लो, ठीक है। जैसे कि हमें यंग इंडिया सबसे पहले नज़र आ गया, हम बहुत पढ़ते हैं महात्मा गांधी, तो डी के नीचे ही है। और लीडर आपकी मदन मोहन मालवीय, ये भी आ गया, ठीक है। क्रॉनिकल आपकी फिरोज शाह मेहता, ये भी। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, तो हाँ ठीक है। ये के नीचे तीसरा कहाँ है आगे, अरे इधर है, ये के नीचे तीसरा था, ठीक है। बी के नीचे चौथा था, सही है। सी के नीचे पहला, ठीक है। ये सी वाला 77, सी 78। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया था? ऑप्शंस राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, रोशन लाल, या फिर ए और सी क्या था? इन्हें जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो बनी थी उसमें के लोगों को 9 अगस्त 1925 के लगभग, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल, ये चंद्रशेखर आज़ाद जो आपके अल्फ्रेड पार्क में फिर अंग्रेज़ों से मुठभेड़ के द्वारा मारे गए, मतलब शहीद हुए, वो थे। तो उसमें कौन सा? डी 78 का डी, ए और सी दोनों। ये बटुकेश्वर दत्त तो नहीं थे, ये असेंबली में बम फेंकने से संबंधित थे। 79। हिंदुस्तान सोशल HRA की भी बात कर ली, अब आती है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 1928 में, ठीक है ना। इनकी पहली क्रांतिकारी घटना पूछ रहा है, काकोरी घटना, सैंडर्स की हत्या, केंद्रीय असेंबली बम। ये था इनका जो इनकी पहली मतलब एक्टिविटी थी, वो थी सैंडर्स की हत्या, जो कि उन्होंने 17 दिसंबर 1928 फिक्स है। और आंसर 79 बी। 80। स्वराज पार्टी, गदर पार्टी, अभिनव भारत, पंजाब नौ। अभिनव भारत तो आपने बहुत सुना है, बीडी सावरकर, ठीक है। गदर पार्टी लाला हरदयाल। तो सी के नीचे दूसरा कहाँ है, मतलब ये वाले सी और डी तो कैंसिल हो गए। और बी के नीचे चौथा कहाँ है, ये वाला, हो गया। लो 2 से ही मैच हो गया, आगे ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बाकी तो आप मैच कर ही लेना इसमें से देख के। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शंस भील, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या व्यक्तिगत। ये जयप्रकाश नारायण 1942 में इन्होंने रेडियो वगैरह भूमिगत एक्टिविटी बहुत की थी, उस समय क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन। 82। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहाँ की गई थी? ये आपकी 1943 में की गई थी। अब आप गेस लगाओ, टोक्यो, रंगून, बर्मा, सिंगापुर। ये आपकी की गई थी सिंगापुर से। 82 का डी। नेक्स्ट पेज, 8वां 9वां। जिस किसी ने भैया अभी लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दो आप लोग, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, जो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी नई नई नोटिफिकेशन समय से मिलती रहें। 83। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, या उपरोक्त सभी। ये किसी ने भी नहीं किया तो उपरोक्त सभी होगा। 83 का डी। 84। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का वर्ग खिताब किसने जीता? ऑप्शन एश्ले बार्टी, डेनियल कॉलिंस, वेंडी टोर्नबुल, या क्रिस्टीना म्लादेनेविक। ये आपकी एश्ले बार्टी थी। 84 का ए। 85। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कायरो 2022 किस किस के? चीन, जापान, ईरान, रूस, चीन, ईरान, रूस, भारत, जापान, भारत, जर्मनी, फिनलैंड। ये है रूस, चीन, ईरान। 85 का बी। 85 का बी। 86। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40वें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1982 में किया गया था। ये 40वां नहीं था, ये 30वां था, 30वां। तो ये बात तो पहली गलत हो गई,
ठीक है, रेखा शर्मा, ये सही बात है। और 1982 नहीं, जनवरी 1992 था, 1992, 1992, तो ये बात भी गलत हो गई। तो केवल दूसरा सही होगा, कहाँ है केवल दो? हाँ, ये ऑप्शन बी 87। हाल ही में किस राज्य के होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ये आपके हैं, क्या होगा आपका? कर्नाटक, 87 का बी। 88। किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान याद रखना है, किसने शुरू किया है? ये भैया पंख अभियान आपका एमपी सरकार। भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनने वाला है आपके? ये आपके जबलपुर में बनने वाला है। जबलपुर कहाँ पड़ता है आपका? एमपी। जबलपुर एमपी, 89 का बी। 90। हाल ही में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मॉन्टेग्नियर का निधन हो गया। उन्होंने किस वायरस की पहचान की थी? रबड़ो वायरस, बेरियोला वायरस, H1N1 वायरस या HIV? इन्होंने 1983 में खोज की थी और इन्हें इसमें नोबल भी मिला था 2008 में। कौन थे भैया ये थे आपके, उन्होंने किस वायरस की थी? HIV वायरस की। इन्होंने 1983 में खोज की थी, 2008 में से नोबल भी मिला था इस बात से। तो 90 का डी। 91। 28 फरवरी 2022 से शुरू होने वाला 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का फोकस फोकस थीम कौन सा देश था? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ये था बांग्लादेश। 91 का वी। भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? ये मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन सबसे पहले चलने वाली है, तो उसका कहाँ होगा? ऑप्शन देखते हैं, कोच्चि, पुणे, सूरत या फिर कानपुर। ये मुंबई अहमदाबाद है तो इसमें सूरत ही है पहला। 92 का सी। 93। किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस, ये याद करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू की है? ऑप्शंस महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, MP। तो 93 का क्या होगा? ए महाराष्ट्र। 93 का ए महाराष्ट्र। 94। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण अपेडा ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, इसका मुख्यालय पूछ रहा है, मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस नई दिल्ली, हैदराबाद, कटक, लखनऊ। अपेडा का मुख्यालय आपका नई दिल्ली। 94 का ए। चलो नेक्स्ट पेज। 9, 10। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रख दिया है? ऑप्शंस तुर्की, इस्लामिक अमीरात ऑफ तुर्की, यूनाइटेड ऑफ तुर्की या इनमें से कोई नहीं है। इन्होंने रख दिया तुर्की का तुर्कीये। इंडिया का भी अब नाम भारत हो गया है। अभी जो G20 मीटिंग्स थी उसमें रिपब्लिक ऑफ भारत, प्रथम प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत और प्रेसिडेंट ऑफ भारत करके इनविटेशन भेजा गया था अपने जो मित्र कंट्री थी, जिन्हें जिन्हें इनविटेशन था उनके लिए। तो अब तो करंट में ये भी आ जाएगा, इंडिया का नया नाम क्या है। हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई? तो किस देश के विदेश मंत्रियों की? ये जापान। ऑप्शन बी 96 बी। 97। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के संदर्भ, इंटरनेशनल बाल कैंसर, एक होता कैंसर, एक बाल कैंसर। प्रतिवर्ष 16 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर मनाया जाता है। आगे देखते हैं और क्या बोला। इस वर्ष की थीम बेहतर जीवन रक्षा है। आगे, यह पहली बार वर्ष 2012 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया था। पहला गलत, 16 फरवरी नहीं है, 15 फरवरी है। ये तो गलत हो गया। थीम सही है, पहली बार इसे मनाया गया था 2002 में। ये भी गलत है। तो केवल दो कहाँ हैं?
केवल दो कहीं नहीं, इसे ये मिस प्रिंट है, इसमें ही होगा केवल दो, ये बी वाला होगा और केवल दो होगा। 97, 98। वैश्विक सतत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14 से 18 फरवरी 2022 तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्ष 2022 इस शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण है। ओके, उसमें क्या पूछ रहा है आपसे, कौन से सही हैं? ये दोनों ही बात सही है, एक और दो दोनों हो जाएगा सी। आगे, कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? कौन सा? इजराइल, चीन, अमेरिका या जापान? ये बना भैया आपका इजराइल, 99 का ए। 100। भारतीय नौसेना ने अपनी युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? 100 का कौन सा है? प्रलय मिसाइल, प्रहार मिसाइल, अग्नि मिसाइल या ब्रह्मोस? ये भैया आपकी है ब्रह्मोस, 100 का डी। 101। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह नवंबर 2000 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। तो नहीं, ये 2000 में नहीं, 2013 में थी, 2013। तो केवल पहला ही सही होगा, ये तो सेकंड गलत हो गया। केवल ए, 101 का ए। आगे 102। कौन सा देश भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शंस नेपाल, श्रीलंका, जापान या चीन? ये अपना पड़ोसी है जापान भैया, 102 का ए। 103। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसमें पूछ रहा है विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन। ऑप्शंस महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक? ये है आपका भैया गुजरात में हुआ है। सब भाई, मोटा भाई, सारा भाई, पतला भाई, जितना भाई शब्द आ जाए, तुक्का मारना चाहो तो गुजरात मार सकते हो, चाहे भगोड़ा भाई, कोई भी आ जाए भाई, गुजरात भाई। 104। हाल ही में चर्चा में रहा लैवेंडर की खेती या बैगनी क्रांति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शंस जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, उड़ीसा, पुडुचेरी? 104 का ए। ये लैवेंडर की खेती आपकी जम्मू कश्मीर में हो ही रही है, ये तो पता ही होगा सभी को। नेक्स्ट पेज 10, 11। भैया जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। लाइक करने का कोई पैसा नहीं है, आप लाइक कर दें तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियो अच्छे अच्छे लाने का, टेस्ट सीरीज़ लाने का। तो उसमें कोई कंजूसी ना करें, लाइक कर दें। चलिए अपना क्वेश्चन चलते हैं आगे। चर्चा में रहे एंटोनिया, एलेनिया और जेनेप क्या है? एंटोनिया, एलेनिया, जेनेप क्या है? क्षुद्रग्रह हैं, पादप प्रजाति है, तूफान है या डायनासोर है? ये जर्मनी में अभी टकराया है और वहाँ इसकी वजह से बहुत बारिश हुई थी इनकी। तो ये क्या है? ये तूफान है भैया, 105 का सी। 106। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के संदर्भ में कौन सही नहीं है? ठीक है, 22 जनवरी 2022 को मुंबई में FSDC की 22वीं बैठक आयोजित की गई। इसकी स्थापना 2010 में हुई। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। तो ये 22वीं नहीं, ये 25वीं बैठक थी, तो पहली बात गलत। इसकी स्थापना 2010 में सही है, ठीक है, तो सही नहीं है। तो यही पहली बात ही होगी ना, ये सही नहीं है पूछ रहा है, ये ध्यान, यही पहली बात ही सही नहीं है क्योंकि उसकी ये 22वीं नहीं, ये 25वीं बैठक थी। स्थापना 2010 में है ही। 106 ए। और वित्त मंत्री इसका अध्यक्षता करते ही हैं। 107।
साहित्य अकादमी द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई। पीसीएस कभी कभी बहुत पुरानी भी जी करंट पूछ लेता है, तो उससे भी ध्यान रखना है। 21 की घोषणा यज्ञदेव दवे, थोमचोम इबो, हनवी सिंह, जगदीश प्रसाद मंडल या चंद्रभान ख्याल। ये कविता संग्रह था इनका, जो भी थे उनका क्या था, ताज़ा हवा को ताब से। ये चंद्रभान ख्याल। 107 का डी, 107 का डी। 108, हाल ही में किस संस्था ने नॉइस ब्लेस एंड मिसमैच नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की है। नॉइस ब्लेस एंड मिसमैच कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये था आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। 108 का ए। आगे 109, अशुद्ध है, ये स्पेशली क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। आईटी पार्क कहाँ है, डिफेंस पार्क कहाँ है, थीम पार्क कहाँ है, इत्र पार्क कहाँ है? इत्र पार्क कन्नौज, सही बात है। थीम पार्क आपकी आगरा, सही बात है, ठीक है। और डिफेंस पार्क कानपुर, सही है। आईटी पार्क आपका कानपुर नहीं, लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ। एक 110, 3 × 4, 3 × 9, 4 × 16। ठीक है, पीछे मल्टी इसका हो रहा है। 3 का पीछे ये है, 4 का आगे ये है, 5 का पीछे ये है, 6 का ये है। तो 4 का पीछे का 4 × 16, 7 × 49, डी। 110 का डी, 110 का डी। स्क्वायर करना और आगे पीछे कर देना बस। एक 111, किसी संख्या में से 4 घटा दें। मान लो कोई भी संख्या है, x मान लेते हैं, किसी संख्या में से 4 घटा दें तो उस संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाती है। उस संख्या के व्युत्क्रम 1/x कर दो कि 21 गुना हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, x² - 4x - 21x = 0। तो इसमें x निकालेंगे, x 7 3 या 21, 7 और 3, x बराबर आएगा 7 और 3। इसमें कहाँ है 7 और 3? 3 नहीं है, 7 है, डी। 111 डी। 112, रीजनिंग भिन्न है। 3 11 13 17, 7 14 18 37, 5 3 5 41 47, 3 7 17 31 71, नहीं, क्या होगा ये? इसमें ये बाकी अभाज्य हैं, इसमें 2 संख्याएं ये भाज्य हैं, 14 और 18, मतलब सम संख्या हैं। इसमें आते हैं 2000 के 2/5, 2000 करो का 2/5 का 50%, 50/100 का 40%। ठीक है, कैमरा कैसे चालू हो गया भाई? अच्छा, वो पेन वहाँ टच हो गया था। ठीक है, हम्म, 113। ठीक है, इसको निकालेंगे 16 16 160। ठीक, 160 डी। 113 का डी। कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितने वर्षों में दुगना हो जाता है? ठीक है, मल्टीप्लाई करो मूलधन इंटू दर इंटू समय, x × 5 × t/100 इक्वल दुगना होता है तो x, ये x काट दो तो t इक्वल आपका 20 आ जाएगा। क्या मूलधन इंटू दर इंटू समय? यहाँ राइटिंग समझ में नहीं आ रहा, पेन टैब में भैया अभी राइटिंग मेरा ऐसा ही है, सही नहीं है। सही से राइटिंग मैंने लिख के टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, आप वहाँ से इसका पूरा सॉल्यूशन ले सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से ले लीजिए।
115। निम्नलिखित सारणी में लुप्त अक्षर प्राप्त कीजिए। ठीक है, क्या होंगे? ABCDEHIJKLMN। ठीक है, तो RSTUVWXYZ। 15 का ए क्या बढ़ते जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, 2 4 ये बढ़ रहे हैं। RSTUVWXYZ। अक्षर श्रृंखला निम्न है। ARENIJM। ठीक है, लुप्त संख्या बताना। ARIM जो भी है, ठीक है। RNMN, ठीक है। AEFGHIJKLM, ठीक है। RNJ तो इसमें FGHIJ F होगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ रहा है, इधर इधर आगे बढ़ रहा है, तो F। 16 का D F। 117। ए के अंक बी से अधिक हैं। ए बी से अधिक है परंतु सी से कम है। ए के अंक बी से अधिक परंतु सी से कम है, सही है। डी के अंक ई से कम है। बी के अंक ई से अधिक हैं। बी के अंक ई से अधिक हैं और डी के अंक ई से कम हैं। ये हो गया आपका डी। तो किसके द्वारा अधिकतम अंक प्राप्त किए भैया? सी। 117 ऑप्शन सी। 13 कौन सा चल रहा है? 11 12। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या है। ठीक है, 82, 97, 114, 133। क्या बढ़ रहा है इसमें? 82 कितने बढ़ गए? 82 और 15, 97, 15 और 17, 19, 114, 19, 117, 21। हाँ, ये 15, 17, 19, 21 इस क्रम में ये बढ़ते जा रहे दो दो। तो इसमें क्या होगा? 121 और 1 और 3 और 1 4, 154, 118 का सी। 119। बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, 7 5 7 9 कुछ बनना है। 9 6 4 कुछ बनना है, नहीं। इधर देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 निम 45, 45 में से अगर 9 माइनस 36, ये बनना है। ठीक है, 7 6 42, 42 में से 6 गए 36। हाँ, ये बन तो रहा है। नुचौक 9 4 या 36, 36 में से 4 गए 32। बी 119 का बी। 120। उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड? ये कहाँ पे है? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ है आपका? कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, कहाँ है? ये आपके 1997 में बना था विश्व बैंक की। हाँ, 1997 में विश्व बैंक की सहायता से बना था। ये कहाँ पे है आपका? कानपुर में। 120 का ए। 121। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पीलीभीत, सहारनपुर, इटावा या इनमें से कोई नहीं? दुधवा ये तो आपका लखीमपुर की। हाँ, इसमें तो कोई नहीं होगा क्योंकि लखीमपुर खीरी में है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी आता है। इनमें से कोई नहीं, मैच करना है। देवा, आला, कर्मा या कजरी कहाँ है? देवा ठीक आपका 12 आला उदल या महोबा बांधा इधर बुंदेलखंड, ठीक है। कर्मा मथुरा में नहीं, कर्मा मथुरा में नहीं, ये सोनभद्र के आदिवासी लोगों का है। 22 का सी। 23। कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ऑप्शंस चित्रकूट, झांसी, जालौन, बांदा। ये आपके
इधर बुंदेलखंड एरिया में किस कहाँ है बांदा में कालंजर का, ये तो काफ़ी टूरिस्ट प्लेस भी है। ठीक है। 124। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ अवस्थित है? ऑप्शंस लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ठीक है, ये कहाँ है आपकी? ये आपकी लखनऊ में है। 124। 125, सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान लखनऊ, ये सही है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में बनी रहा है बड़ा सा। राज्य चर्म विकास विपणन कानपुर आगरा, सही है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर। तो सभी मैच हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। कहाँ 1 2 3? पहला ही ऑप्शन है 1 2 3 4। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माँ मेला प्रयागराज, झूला मेला झांसी, पशु मेला बटेश्वर, देवा मेला बाराबंकी। झूला मेला आपका झांसी नहीं है, ये आपका वृंदावन है। वृंदावन, तो बी। 126 ऑप्शन बी। 127। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस फरवरी 2020 से, मार्च 2021 से, जनवरी 2022 से, या जुलाई 2022 से। ये हुआ था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बोला था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एवरी संडे जाम लगेगा। ये शुरू हुआ था आपका 2 फरवरी 2020 से। 127 ए। 128। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी, ये साउथ एरिया में कौन सा है? सहारनपुर, ये तो ऊपर है। गौतम बुद्ध नगर दिल्ली के पास। सोनभद्र, ये सोनभद्र ही आपके 4 राज्यों से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। भारत की पवित्र नदी गंगा उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जनपदों से होकर गुजरती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी देने जा रहा है उसके लिए भी, क्योंकि ये बीपीएससी में तो स्पेशल पूछता ही है कि कितने अपने, ये राज्य नहीं जिला पूछता है। ठीक है ना। तो और बीपीएससी में तो लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था, गंगा किस जिला से सबसे ज़्यादा होकर गुजरती, तो पटना आंसर था। और उसमें 15 जिला थे। और यूपी में कितने? ये 28 जिला से। और गंगा की टोटल लंबाई कितनी है, कई बार पूछा गया है, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट पेज, 13वां अपना लास्ट पेज। इसके बाद अपना सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अभी कितना स्कोर आ रहा है। और जिस किसी ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, जो कि आपको भी नोटिफिकेशन मिलती रहे, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे नए नए वीडियो बनाने का। उत्तर प्रदेश की कौन सी एक झील को वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र? राधाकुंड, समान पक्षी विहार, मैनपुरी, समस्तपुर पक्षी विहार, सरसई नावर। ये वैसे तो आपकी समान पक्षी विहार में सारस, ठीक है ना, लेकिन पूछ रहा है वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा, ये मिलाया आपका सरसई नावर झील जो आपकी इटावा में है। ये 30 का डी। विंध्य क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा को क्या कहते हैं? कांप, उपरहार, भोंटा या फिर पड़ुआ। ठीक है, क्या बोलते हैं? कांप तो जलोढ़ मृदा हो गई, तो विंध्य क्षेत्र में जलोढ़ तो होती नहीं है। उपहार जैसे आप लोग दोमट या बांगर मिट्टी बोलते हैं, वो हो गई। और पड़ुआ जिसे आप लोग गांव में जो कच्चे मकान होते हैं उन्हें लीपने पोतने के काम में यूज़ होती थी। और ये विंध्य क्षेत्र में पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, जो स्थानीय मृदा है उसे भोंटा। 131। 132। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सर्वाधिक कहाँ है, सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम तो मथुरा में आपके है, और सर्वाधिक कहाँ है? बाबा गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ की नगरी भी अभी बोल सकते हैं। 133। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है? पूर्वी यमुना नहर, ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर या आगरा नहर। जो सबसे पुरानी, ये शाहजहाँ के समय बनी थी, 1830 1830 के लगभग। हाँ 18 लगभग क्या 1830 में ही, उस समय शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था। ये 1440 किलोमीटर लंबी है। कौन सी है? ये पूर्वी यमुना नहर। 133 का ए। 134।
उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, ठीक है, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा, न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल, इनमें से तो कोई नहीं है। बिशंबर दयाल करके थे, इनमें से कोई नहीं। कौन थे आपके? बिशंबर दयाल, तो इनमें से कोई नहीं। और वर्तमान में कौन पूछे तो संजय मिश्रा, सॉरी इसे क्यों टिक मार दिया, इनमें से कोई नहीं होगा। और वर्तमान पूछे तो संजय मिश्रा। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू हुई थी? 98, 92, 2001 या 1991? किसान बही हुई थी आपकी 1992। हाँ, बी ऑप्शन। 135, 136। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। सही है, पूछ रहा, हम नहीं बोल रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर, तेल शोधक आगरा, मॉडर्न बेकरीज लखनऊ। मॉडर्न बेकरीज तो आपकी कानपुर है, ये तो नहीं है, ठीक है। तेल शोधक आपका आगरा नहीं, मथुरा में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड आपका कानपुर नहीं, ये लखनऊ में HAL जो हवाई जहाज वगैरह। तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी झांसी में। 136 का ए। नया सवेरा योजना का संबंध है कन्या भ्रूण हत्या रोकने से, श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने से, या फिर वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल से, या सीमांत कृषकों को। यह नया सवेरा है बच्चों को लेके उनको पढ़ा लिखा के नया जीवन देने से संबंधित। इसके लिए जो आपको कैलाश सत्यार्थी हैं वो काफ़ी कैंपेन भी कर रहे हैं, जो कि NGO भी चलाते हैं बहुत बड़ा। उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है इस मामले में तो। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान कहाँ स्थित है? यूपी में, ठीक है ना। कानपुर, बरेली, मथुरा, मेरठ। ये कहाँ है? ये आपके 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ है आपके? इज्जत नगर, बरेली। 138 का बी। 139। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है गोरखपुर, प्रयागराज, रामपुर, लखनऊ। इस आर्यभट्ट नक्षत्रशाला को पहले भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला भी बोलते थे, ठीक है ना। ये आपकी कहाँ है? ये आपकी है रामपुर में। 140। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज हुई? यूरेनियम यूपी में मिलता है, केवल नीचे की तरफ जो अपना साउथ एरिया है, कहाँ है? ललितपुर में। तो यहाँ पर अपना पूरा RO का पहला जो GS वर्ड का मॉक था वो हम लोगों ने पूरा लगाया। और जिसके जितने भी नंबर आए कमेंट बॉक्स में नंबर बताइए। आपको जो भी समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इसकी टेलीग्राम, अगर आपको PDF चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। और भी जानकारी PDF में वहाँ पर मिलती रहती है। टेलीग्राम तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। और अभी तक जिस किसी ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लें। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि उन्हें भी इस आने वाला पेपर अच्छे से हो जाए और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और अक्टूबर में तो आपको पता ही इसका नोटिफिकेशन आ रहा है, और दिसंबर में लगभग इसका पेपर हो ही जाना है। चलिए, तो यहाँ तक इतना देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।